नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मानगो स्थित गौड़ बस्ती में पति पत्नी के विवाद को रोकने गए युवक पर पति ने किया चाकू से हमला। मानगो के 2 होटलों में लगी आग, गैस सिलेंडर फटने से हुआ हादसा, सामान जलकर खाक। भोयांडी बस स्टैंड के पास चेकिंग के दौरान कार से 6.81 लाख नकदी जब्त। और झारखंड सरकार ने सभी स्कूलों को 13 मई से खोलने का आदेश किया जारी। मौसम में हुए बदलाव के बाद लिया गया फैसला। खबरें अब विस्तार से। मानगो में पति पत्नी के विवाद को रोकने गए युवक पर पति ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। मानगो थाना क्षेत्र के गौड़ बस्ती में पति पत्नी के विवाद को रोकने गए युवक राजू मछुआ पर पति नरेंद्र गुप्ता ने चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने नरेंद्र गुप्ता की पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं घायल राजू मछुआ का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। घटना में इंदू देवी ने बताया कि किसी बात को लेकर पति नरेंद्र गुप्ता से विवाद हो रहा था। पति ने उनको गला दबाकर मारने का प्रयास किया, तभी पड़ोस में रहने वाले राजू मछुआ ने इसका विरोध करते हुए बीच बचाव किया, जिस पर पति ने चाकू से राजू मछुआ पर हमला कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इंदू देवी क्या हुआ गला में आपको? गला दबाया 2 बार। कौन? पति। पति? हाँ, नाक में तो खून बहा दिया था, मार के मारा है आपका पति? हाँ, नाक में खून बहा दिया था। और लड़का को क्या किया? लड़का को भी चाकू मार दिया है। कौन मारा उसको चाकू? मेरा पति। आपका पति मारा? हाँ, वो लड़का को, बाहर वाला। उसको क्यों मार दिया? क्यों मारा कि बोल रहा था ना कि आंटी के काहे मारता है, जो आंटी अकेला रहती है, खर्चा नहीं देते हैं, मारते हैं। तो बोल रहा है ना कि तुम बोलने वाला कौन होता है, और जाके हाथापाई करने लगा, अब मार दिया उसको चाकू से? चाकू से। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा राजू मछुआ। राजू मछुआ? हाँ। क्या चीज से हमला किया? चाकू से। चाकू से मारा? कहाँ लगा? ये अंदर में लगा है। कहाँ रहते हो तुम? हम गौड़ बस्ती पे रहते हैं, कृष्णा नगर रोड नंबर 1 में। तो कौन मारा तुमको? वो साड़ी वाला जो बगल में वो रहता नहीं अपना बीवी के साथ, और अपना बीवी को मार भी रहा था वो। तुमको क्या मार दिया चाकू से? हम लोग देख रहे थे वहाँ पे खड़ा होकर। अच्छा। उसके बाद वो आया, हम लोगों को गाली गुलेज करने लगा। अच्छा। फिर अपना बोला पुलिस बुलाओ। तो हम लोगों ने पुलिस बुला के क्या करेगा, तुम अपना मियाँ बीवी में झगड़ा कर रहा। तो उतने में गाली गुलेज किया, पिया हुआ था। चाबी शायद गाड़ी का चाबी था, वो निकाला और आके मार दिया गप से ने यहाँ। चाबी से मार दिया? चाकू है वो, चाबी रिंग में चाकू है उसका। अच्छा, चाबी रिंग में चाकू था? उसी से मारा? उसी से मेरे यहाँ छाती में मार दिया गप करके। अरे सर, क्या करता तुम? हम जो काम करते सिटी, ये ग्रेनाइट टाइल्स मार्बल का काम करते हैं। इधर मानगो के 2 होटल में लगी आग, गैस सिलेंडर फटने से हुआ हादसा, सामान जलकर खाक। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत ओलीडी टैंक रोड में 2 होटल में भयानक आग लगने की खबर है। यहां होटल में रखी गैस सिलेंडर फटने से होटल में आग लग गई। घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जहां 1.5 घंटे बाद दमकल गाड़ी पहुंची। इस दौरान जय गुरु भोजनालय और जय तारा होटल जलकर खाक हो गया। जय गुरु भोजनालय के मालिक शिबूपाल ने बताया कि होटल में आग लगने की सूचना उन्हें सुबह 3 बजे होटल में सो रहे कर्मचारियों ने बताया। उन्होंने बताया कि जय तारा होटल में गैस सिलेंडर लीक होने के कारण गैस सिलेंडर फट गया, जिससे होटल में आग लग गई। वहीं दूसरी दुकान जय गुरु भोजनालय को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। 1.5 घंटे के बाद दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वो बगल दुकान में गैस सिलेंडर रखा था, उसी में शायद कोई जगह में लीक हुआ, आग लगा, पूरा जल के राख हो गया। सिलेंडर भी फटा है जी? पूरा फट के एकदम ये हो गया, पूरा सारा सामान जल चुका है। सारा सामान जल चुका है। कितना बजे पता चला आपको? ये हम लोग को तो पता चला अभी भोर में। जो दुकान में सोता है काम करने वाला लोग, वही लोग जाके बोला हम लोग। कहाँ रहते हैं आप लोग? ये तो सामने में काली मंदिर का थोड़ा सा आगे में। यहीं पे घर है? जी। घर नहीं, भाड़ा घर में सब चीज भाड़ा, दुकान भाड़ा, घर भाड़ा, हम लोग का कोई चीज नहीं, खाली मेहनत से चलता सब। ये होटल भाड़ा का है? जी। खाने पीने का ना? हाँ। पूरा तो नुकसान हो गया आपको जल के? सब पूरा नुकसान हो गया। फायर ब्रिगेड वाले को सूचना दिया आप? सूचना दिया है, बहुत देर हो गया, अभी तक आया नहीं, पहुंचा नहीं आके। कितना देर हो गया फोन करके? फोन करके हो गया 1.5 घंटा करीब हो गया। 1.5 घंटा हो चुका, नहीं आया? आग लगने का बाद ही में खबर की, कोई नहीं आया अभी तक। क्या चीज़ का होटल था आपका? खाने पीने का होटल था। क्या नाम था होटल का? होटल का जय माता तारा। एरिया कौन सा है? ये टैंक रोड पड़ता है, ओलीडी टैंक रोड। कैसे क्या हुआ, क्या पता चला?
अरे भैया हम ही लोग जा रहे थे सामने से ना, हम लोग 3 जन थे। क्या हुआ क्या ये पता नहीं, हमको कुछ लोग अलग से बताया कि दुकान पर आपका आग लग गई है। तब हम लोग दौड़ के आए, तो हम उस टाइम उसके अंदर में और कुछ घुस से नहीं कि पूरा तरह से आग पकड़ा हुआ है। अपना जान बचाइए कि आग लगे। क्या चीज़ का ये था? खाने पीने का होटल था। क्या है? खाने पीने का होटल था। होटल था? हाँ, भात का होटल। पूरा जल गया सब? हाँ, पूरा जल गया। कितना होटल जला? हाँ, क्या होटल जला? 2 ठो बगल में 1 ठो और हम लोग का उधर वाला। 2 होटल जला? हाँ, 2 होटल। कौन सा बस्ती है ये? एक तो टैंक रोड बोलता है। ओलीडी टैंक रोड। हाँ, ओलीडी टैंक रोड ना? हाँ, हाँ, नुकसान तो पूरा हो गया, जल गया। हाँ, पूरा जल गया। उधर भुयाडी बस स्टैंड के पास चेकिंग के दौरान कार से 6.81 लाख नकदी जब्त किया गया। भुयाडी स्थित जयप्रकाश नारायण बस टर्मिनल के समीप बनाए गए चेक नाका पर गुरुवार की रात एक व्यक्ति के पास 6.81 लाख रुपए जब्त किए गए। चंद्रमोहन शर्मा नामक व्यक्ति इंडिका कार से मानगो से साक्षी की ओर जा रहा था। जांच के दौरान कार के चालक के बगल वाली सीट पर पैसा रखा हुआ था। शर्मा ने बताया कि मानगो दाईगुट्टू चंद्रावती नगर में उसका पेप्सी का स्टॉक यार्ड है। जब्त किया गया पैसा आज की बिक्री से संबंधित है। जब्त रुपए के संबंध में शर्मा की ओर से कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। चेकनाका पर तैनात अधिकारियों कर्मचारियों ने रुपए की गिनती करने के बाद उसे जब्त कर लिया। वहीं आचार संहिता लागू होने के बाद जिला के 19 चेक पोस्ट अथवा फ्लाइंग स्क्वाड ने 1,22,22,244 रुपए जब्त किए हैं। यह राशि अलग अलग स्थानों से जब्त की गई है। ये जानकारी डीसी अनन्य मित्तल ने पत्रकारों को दी। आज 2 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक का शिफ्ट था मेरा। उसमें हमने 69,200 रुपये 4 बजे के आसपास में पकड़ा है और अभी 9:45 बजे में 6,81,850 रुपये जो है वाहन चेकिंग के दौरान मिला है। किनका है, क्या नाम है उनका? ये जो दोपहर में जो पकड़ा था मैंने 4 बजे के आसपास में शाम में, उनका नाम कन्हैया लाल है। और इनका? और अभी जो 6,81,850 में पकड़ाया है उनका नाम क्या नाम है इनका जी, चंद्रमोहन शर्मा नाम है। तो क्या बता रहे हैं ये बोल रहे हैं कि इनका पैसा जो है वो पेप्सी कंपनी में कोई जो है बेवरेज कंपनी में इनका पैसा सप्लायर है, वही तो पैसा लेके आ रहे हैं। 2-3 दिन का पैसा इनके पास रखा हुआ था, वो लेके जा रहे हैं, घर जा रहे थे। कुछ प्रूफ वैसे पुख्ता सबूत नहीं दिया जाने के कारण हम लोग ने उसे पकड़ा। तो इनका अभी जब्त किया गया है पैसा को? पैसा जब्त हुआ है? हाँ, पैसा जब्त। क्या नाम हुआ मजिस्ट्रेट साहब का? मेरा विकास चंद्र दास हुआ, हम कनीय अभियंता लघु सेवा प्रमंडल जमशेदपुर। वहीं झारखंड सरकार ने सभी स्कूलों को 13 मई से खोलने का आदेश जारी किया है। मौसम में हुए बदलाव के बाद लिया गया फैसला। झारखंड सरकार ने मौसम में हुए बदलाव के बाद स्कूलों को खोलने का आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव नंदकिशोर लाल ने आदेश जारी कर कहा कि राज्य में अत्यधिक गर्मी एवं लू के कारण छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को देखते हुए राज्य में संचालित सभी सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक सहित और निजी विद्यालयों में कक्षा केजी से लेकर कक्षा 8 तक की कक्षाओं को 29 अप्रैल से बंद कर दिया गया था। कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 7 बजे से सुबह 11:30 बजे तक संचालित करने का दिशा निर्देश निर्गत किया गया था। लेकिन अभी चूंकि मौसम में बदलाव हो गया है, इसे देखते हुए 13 मई से राज्य के सारे सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक सहित स्कूल और निजी विद्यालय में कक्षा केजी से ऊपर की कक्षाएं पूर्व निर्धारित समय पर संचालित किए जाएंगे। निजी विद्यालय का संचालन संबंधित विद्यालय के दिशा निर्देश के अनुरूप आरटीई अधिनियम और प्रबंधन के प्रावधानों के तहत संचालित होंगे। और सदर अस्पताल सरायकेला में नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स के तहत एक सदस्यीय निरीक्षणकर्ता 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची डॉक्टर श्रीमती आनंदी बिष्ट ने मेल वार्ड, फीमेल वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, लेबर रूम समेत अन्य सभी वार्डों का सूचीबद्ध सभी 21 विभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही वार्डों की साफ सफाई व रिकॉर्ड की भी जांच की गई। ऑपरेशन थिएटर व ब्लड बैंक का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाई गई कमियों के बारे में उन्होंने बताया कि बिंदुवार जांच की जाती है एवं इसकी रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को दी जाती है। साथ ही सदर अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को जानकारियां दी जाती है। उन्होंने बताया कि उनका निरीक्षण के लिए इस अस्पताल में आना एक सहयोगात्मक प्रयास है, जिसका उद्देश्य फैक्ट फाइटिंग करते हुए पेशेंट सेफ्टी और क्वालिटी इंप्रूवमेंट किया जाना है।
इसके आगे एक रिपोर्ट तैयार करके सौंपी जाएगी, जिसमें अगर कोई कमी पाई गई तो अस्पताल प्रबंधन उसे सुधार करेगा और मानकों के हिसाब से अगर सुविधा पाई गई तो इस अस्पताल को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, जो सदर अस्पताल के लिए गौरव की बात होगी। इस दौरान जिला क्वालिटी एश्योरेंस कंसल्टेंट अंजू को प्रधान एवं सदर अस्पताल प्रबंधक संजीत राय निरीक्षण के क्रम में मौजूद रहे। इधर चामी मुर्मू को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में समाज सेविका चामी मुर्मू को यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। पद्मश्री से सम्मानित होने पर चामी मुर्मू ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उन्हें पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड की रहने वाली चामी मुर्मू ने लाखों पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने 30,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। धतकीडी में पैतृक जमीन बचाने के लिए सहयोगियों संग धरने पर बैठा मालिक प्रशासन से अपील की दबंगों के अवैध निर्माण को अविलंब रोके। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के धतकड़ी निवासी दुर्गा प्रसाद शर्मा अपने पैतृक जमीन को बचाने के लिए शुक्रवार से धरने पर बैठ गए हैं। इनके जमीन को क्षेत्र के दबंगों द्वारा कब्जा कर उसमें निर्माण कार्य किया जा रहा है, जबकि जमीन का मामला न्यायालय में लंबित है। जमीन के मालिक दुर्गा प्रसाद शर्मा ने अपने सहयोगियों के साथ न्याय की गुहार को लेकर जमीन के सामने ही धरना दिया है। उन्होंने कहा कि ये जमीन उनके पुरखों की है और वर्तमान समय में उक्त जमीन का एक मामला न्यायालय में लंबित है। बावजूद इसके दबंग जमीन माफियाओं के द्वारा बेधड़क तरीके से जमीन पर जबरन कब्जा कर वहां निर्माण भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उक्त दबंग व्यक्तियों द्वारा कई बार उन्हें धमकियां भी दी गई है और इससे उनका पूरा परिवार डरा सहमा है। उन्होंने कहा कि ये इलाका मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और इस कारण इनमें ज़्यादा डर समाया हुआ है। उन्होंने धरने के माध्यम से जिला पुलिस से अनुरोध किया है कि इस अवैध निर्माण कार्य को अविलंब रोके और उन्हें न्याय प्रदान करें। वहीं दूसरी ओर बिल्डर ने बताया कि वे अपनी जमीन पर निर्माण कार्य कर रहे हैं। 2003 से ये कार्यस्थल में इंजेक्शन सूट लगा हुआ है। इंजेक्शन सूट होने के बावजूद भी इन लोग इसमें काम कर रहे हैं, केस में अपेयर नहीं हो रहा। यही मामला और हम अदालत से और प्रशासन से यही मेरी विनती है कि कोर्ट का जो भी पालन होगा हम भी करेंगे, वो भी करें। ये हमारा 4 फीट जगह निकल रहा है जो दुर्गा प्रसाद को छोड़ना था, उन्होंने नहीं छोड़ा, पूरा बिल्डिंग बना लिया। अब वो मेरे जगह पे वो 25 बाई 40 को वो अपना ज़मीन बता रहा, तो न्यायालय जाए, न्यायालय में फैसला मिलेगा उसको। ये जो आचार संहिता का टाइम में जो भीड़ लगा और आज का जुमा है, खासकर है ना, जुमा के दिन ये जो भीड़ लगा, ये क्या चाहता है हमको जबकि उसका पूरा परिवार का साइन है। हाँ, पूरे परिवार का साइन है उसका, ये पेपर में देखिए पूरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शमी। मानगो में गंदे और बदबूदार पानी की सप्लाई से लोगों में रोष, पेयजल स्वच्छता विभाग के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। जमशेदपुर के मानगो में टीचर्स कॉलोनी में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब मात्र 10 मिनट के लिए पानी की सप्लाई हुई। वह भी इतना गंदा और बदबूदार था कि किसी भी कार्य में लोग उस पानी का उपयोग नहीं कर सकते थे। गंदे और बदबूदार पानी की सप्लाई मिलते ही मानगो टीचर्स कॉलोनी के मूर्ति लाइन के लोगों ने भाजपा नेता विकास सिंह को मामले की जानकारी देते हुए मौके पर बुलाकर गंदा और बदबूदार पानी दिखलाते हुए कहा कि विगत एक सप्ताह से मात्र 10 से 15 मिनट के लिए ही पानी की सप्लाई हो रही है, वह भी पानी गंदा रहता है। शुक्रवार को लोग उस समय आक्रोशित हो गए जब सप्लाई पानी गंदे के साथ साथ बदबूदार था। मौके में पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह को स्थानीय लोगों ने बाल्टी और बोतल में रखे हुए पानी को दिखलाते हुए बताया कि पानी की सप्लाई इतनी गंदी हुई है कि बाल्टी और पतीले में रखे पानी में गाद जमा हो गया है। इसके बाद ही पानी इतना बदबू दे रहा है कि किसी भी कार्य के उपयोग में लाने लायक नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है, इसलिए लोगों ने बाजार में फिटकरी लाकर पानी की सफाई करने का प्रयास किया, लेकिन फिटकरी डालने के बावजूद भी पानी साफ नहीं हुआ। मौके में पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह ने पानी का नमूना बोतल में लेकर उपायुक्त और पेयजल स्वच्छता विभाग के उच्च अधिकारी को देने की बात कहते हुए कहा कि ठेकेदारी प्रथा के कारण मानगो का पेयजल आपूर्ति योजना दम तोड़ रही है। रखरखाव एवं देखभाल के अभाव में कभी भी पूरा सिस्टम ठप हो सकता है। पानी की सप्लाई केवल नाम का है, काम का नहीं है। स्थानीय लोगों ने गंदा पानी के कारण महामारी फैलने की आशंका जताते हुए पेयजल स्वच्छता विभाग के खिलाफ में जमकर नारे लगाते हुए अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, एक तो पानी मात्र 10 मिनट मिलता है, वह भी इतना गंदा रहता है कि लोग अपने दैनिक दिनचर्या का काम नहीं कर सकते। पानी इतना बदबूदार गंदा है कि नीचे में मट्टी का, मैंने कहा कि पानी के नीचे गाद जम गया है।
निश्चित रूप से पूरी तरह पेयजल स्वच्छता विभाग की लापरवाही है। मैं एक दिन रात को 1 बजे फिल्टर प्लांट में गया था, मैं तो वहाँ दंग रह गया। कोई भी मजदूर नहीं थे, कोई भी सुरक्षाकर्मी नहीं थे, और स्थानीय लोगों ने बताया कि भैया जनप्रतिनिधि का तो आना दूर की बात, कोई भी एक अधिकारी भी नहीं आता। मैंने कहा कि पूरी लावारिस हालत में सिस्टम चल रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, ARO एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुआ अतिरिक्त BU का रेंडमाइजेशन। 9 जमशेदपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में नामांकन वापसी के अंतिम दिन एक प्रत्याशी ने नाम वापस लिया। जमशेदपुर लोकसभा चुनाव में अब उम्मीदवारों की संख्या 25 रह गई है, जिसके लिए 2 बैलेट यूनिट की आवश्यकता होगी। इसी के मद्देनजर समाहरणालय सभागार जमशेदपुर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्या मित्तल व सभी विधानसभा क्षेत्र के ARO तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में अतिरिक्त BU का रेंडमाइजेशन किया गया। विधानसभागार अतिरिक्त BU का आकलन करते हुए सभी 1887 मतदान केंद्रों के लिए अतिरिक्त बैलेट यूनिट आवंटित किए गए। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर लोगों ने सोने चांदी की खरीदारी की। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर शहरवासियों ने सोना चांदी से निर्मित आभूषणों की खरीदारी की। पुरातत्व से बोला गया है कि अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ दिन होता है। इसमें धातु के सामान खरीदने से मान्यता है कि धन की बढ़ोतरी होती है, धन की देवी लक्ष्मी बहुत खुश होती है, इसलिए लोग आज के दिन सोने चांदी से बने हुए धातु खरीदते हैं। तो तैयारी कैसा आपके सोने दुकान में? सारे दुकान में बहुत अच्छी तैयारी की गई है। धनतेरस की तरह ही इसे अक्षय तृतीया को भी देखा जा रहा है। क्या क्या ज़्यादा लोग खरीदते हैं सोने चांदी में? सोने चांदी के जेवर खरीदते हैं, सिक्का खरीदते हैं, चांदी की बर्तन, गिलास, कटोरी, चम्मच वगैरह भी खरीदते हैं। क्या नाम हुआ पूरा? जी, मनोज कुमार सोनी, रामश्याम एंड सन्स ज्वेलर्स, साक्षी डांडाला। जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 25 मई दिन शनिवार को वोट करेगा जमशेदपुर थीम पर आधारित नुक्कड़ नाटक का आयोजन शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाताओं को किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न आकर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान करने की अपील की गई। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंचानन उरांव ने कहा कि स्थानीय भाषा में मतदान के प्रति प्रचार प्रसार कर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। रोचक तरीके से मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया की जानकारी पहुंचाई जा रही है। चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए विभिन्न ऐप की जानकारी दी जा रही है, जिससे मतदाता घर बैठे अपने कैंडिडेट के बारे में नो योर कैंडिडेट ऐप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार 1950 टोल फ्री नंबर, वोटर हेल्पलाइन ऐप, सक्षम ऐप आदि की जानकारी दी जा रही है, ताकि मतदाता पूरी चुनावी प्रक्रिया से अपडेट रहते हुए बड़ी संख्या में मतदान करने बूथ तक पहुंचे और लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। टीवी सीरियल की जो सास और बहुएं हैं, क्या मस्त लहंगा चुन्नी और साड़ियाँ पहनती हैं। मैं तो सीरियल कम उनकी साड़ियाँ और लहंगे ज्यादा देखती हूँ। तो अपने सपनों को साकार कीजिए, चले आइए जरीवाला PN चौधरी में। PN चौधरी का नया AC शोरूम जरीवाला, PN चौधरी, झंडा चौक, साक्षी बाजार, जमशेदपुर। यहाँ पर मिलेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का लहंगा चुन्नी 13,850 का 9,850 में। कसौटी जिंदगी की सीरियल का लहंगा चुन्नी 8,850 का 6,150 में। बालिका वधू सीरियल की लहंगा चुन्नी 5,400 की 3,150 में। साथ ही अनुपमा सीरियल की साड़ी 4,300 की 2,980 में। नागिन सीरियल की साड़ी 2,750 की 1,870 में। ये रिश्ते हैं प्यार के सीरियल की साड़ी 1,450 की 980 रुपए में। सभी साड़ियाँ एवं लहंगा चुन्नी होलसेल रेट में मिलेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, दुल्हन की चुन्नी भी होलसेल रेट में मिलेगी। शादी विवाह एवं पर्व त्योहार के शुभ अवसर पर अपने पूरे परिवार की खरीदारी के लिए चले आइए जरीवाला, PN चौधरी 2/6 होटल लाइन, फर्स्ट फ्लोर, झंडा चौक, साक्षी, जमशेदपुर। फोन नंबर 2438-404। मेरे एक वोट से मोदी जी ने हजारों किलोमीटर के हाईवे एक्सप्रेसवे बनाए। अब मेरे वोट से इन हाईवे के किनारे हम ड्राइवर्स के लिए आधुनिक सुविधाएं बनाएंगे। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है, अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाई कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Badani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. गोलछा साड़ी सेंटर. गोलछा साड़ी सेंटर, a exclusive showroom of sarees, लहंगा एंड सूट. जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में. गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी. शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं. गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज. लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत. इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी. दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है. बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में. हम बनाते हैं आपको खास. हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर. सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में. हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है. यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे. साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे. तो एक बार अवश्य पधारें. हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर. हमारा फोन नंबर 065723200075. ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सांची स्थित बसंत टॉकीज के समीप भाजपा पश्चिमी विधानसभा के चुनावी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन निवर्तमान सांसद विद्युत वरण महतो ने फीता काटकर किया। सांची स्थित बसंत टॉकीज के समीप भाजपा पश्चिमी विधानसभा के चुनावी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन निवर्तमान सांसद विद्युत वरण महतो ने फीता काटकर किया। इस दौरान विद्युत महतो ने कार्यकर्ताओं के संग चुनावी रणनीति पर बैठक की। इस रोड से आता नहीं पता, बारागुड़ा से जो रोड में आता है नेशनल हाईवे में, वो तो काम कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए रुका है. 4.5 साल में एक भी काम उसका वो दिखाओ. तुम तो सत्ता का MLA है ना, वो जो मेरा 10 साल पहले हम किया उसका तालीम मार रहा हूँ, हमने कुछ नहीं किया. और अकुत भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है सरकार, तो क्या बात करेगा उसका. रोड रास्ता से भरा दिया. अब जो उसका चकुलिया में रेल स्टेशन 5 कदम दूर में उसका घर का है. कभी स्टेशन घूम लो, कभी गाड़ी में चढ़ के देख लो रेल का क्या उसका विकास हुआ है. रोड रास्ता देख लो, अपना विधानसभा को देख लो.
उसको कुछ करता होता नहीं, 000, उसका तो Z हो XYZ में कोई नंबर ही नहीं उसका। उधर इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी यशस्वी सहाय ने अपने सहयोगी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ईचागढ़ विधानसभा के मिलन चौक से होते हुए तिरुल्डी, झिमडी, निमडी होते हुए चांडिल प्रखंड के चांडिल बाजार, कांदरबेड़ा, कपाली तक तूफानी दौरे किया, जहां अपर जन समर्थन का भरोसा मिला। दौरे में ईचागढ़ विधानसभा के विधायक सविता महतो और पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय जनसंपर्क अभियान में शामिल होकर यशस्वी सहाय के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान सभी मतदाता के बीच कांग्रेस गारंटी कार्ड घोषणा पत्र का वितरण किया गया। साथ ही चुनावी माहौल को गर्म करने और वोटरों को अपने पक्ष में वोट को लेकर रोड शो का भी आयोजन किया गया। कुकुड़ प्रखंड चौका तिरुल्डी के दर्जनों गांव का दौरा किया और समर्थन मांगा। पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय ने मोदी सरकार को तानाशाही सरकार बताया और प्रत्याशी यशस्वी सहाय ने महंगाई को लेकर सरकार की गलत नीति बताया और कहा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों का रुझान बढ़ने लगा है। और महानंद बस्ती की निवासी राशिदा खातून के घर में टला बड़ा हादसा। टेलको क्षेत्र के महानंद बस्ती निवासी रशीदा खातून के घर में हादसा होते होते टल गया। रशीदा खातून ने बताया कि बगल में राजकुमार का मकान बन रहा है। वह छत पर 5 इंच की दीवार निकाल रहे हैं और कल आंधी आने के कारण अचानक दीवार गिर गई। गनीमत रही कि जब दीवार गिरी तब घर के रूम में कोई नहीं था, जबकि एस्बेस्टर का रूम है। उस रूम में उनकी बहू और 2 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। गनीमत ये हुई कि वह कल अचानक चक्रधरपुर घूमने निकल गए। जैसे कि स्टेशन पहुंचे तो अचानक खबर मिली कि दीवार गिर गई है, एस्बेस्टर टूट गया है। वहीं रशीदा खातून का कहना है कि 2 साल पहले भी ऐसे ही दीवार गिर चुकी है। पूरा गैस चूल्हा टूट गया था, इसकी भरपाई नहीं की गई और अब पलंग पूरा चूर चूर हो गया है। रशीदा खातून की मांग है कि वह बहुत गरीब है, 2 बेटे हैं, छोटा बेटा टैक्सी ड्राइवर है और दूसरा पेंटर है। उनका कहना है कि जो सामान बर्बाद हुआ है उसकी भरपाई कर दो। ने 2 तल्ला बिल्डिंग बना लिए और 3रा तल्ला सीढ़ी का रूम बना रहे थे। 5 फुट 4 इंच का दीवार दे रहे थे। तो कल बारिश हो रहा था तो गीला था उसका दीवार और राजकुमार और एक मिस्त्री दोनों मिलकर प्लास्टिक से ढांक रहे थे और दीवार गिर गया। जमशेदपुर के करंडी स्थित तीयू भवन में दलमा बुरु सेंद्रा समिति की बैठक हुई। दलमा राजा के नेतृत्व में हुई बैठक में 19 मई को सेंद्रा मनाने का निर्णय लिया गया। दलमा राजा ने बताया कि आदिवासियों की वर्षों पुरानी चली आ रही परंपरा को मनाने के लिए तैयारियां की गई है और सेंद्रा में जाने वाले ग्रामीणों को कई दिशा निर्देश दिया गया है। दलमा राजा ने बताया कि 18 मई को सभी ग्रामीण अपने अपने घरों में पारंपरिक हथियार की पूजा करेंगे। जंगल और जानवरों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर सेंद्रा मनाया जाएगा। और जमशेदपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आगामी 25 मई को मतदान होना है। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। शुक्रवार को चुनाव जनरल ऑब्जर्वर एवं पुलिस ऑब्जर्वर के द्वारा कोऑपरेटिव कॉलेज में बने डिस्पैच सेंटर एवं मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्या मित्तल, वरीय आरक्षी अधीक्षक किशोर कौशल समेत तमाम आलाधिकारी मौजूद रहे। पूरे सेंटर का भौतिक निरीक्षण उन्होंने किया, साथ ही थोड़ी बहुत खामियों को दूर करने का निर्देश भी दिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि कड़ी सुरक्षा में सेंटर को रखा गया है, जहां सेंटर के चारों ओर सीलिंग कर दी गई है। साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में की गई है। आज से ही बाहरी लोगों का प्रवेश रोक दिया गया है। जिले के 3 विधानसभा जिसमें जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी एवं जुगसलाई क्षेत्र शामिल हैं, इनके ईवीएम मशीनों को डिस्पैच सेंटर में सील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन तैयार है। वहीं वरीय आरक्षी अधीक्षक ने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर ईवीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला पुलिस के ऊपर है। 3 घेरों में सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जाएगी, जिसमें अर्धसैनिक बल, जैप और जिला पुलिस को तैनात किया जाएगा। भी हमारे रूल्स एंड डायरेक्शंस है उसके हिसाब से है या नहीं, तो उसको अप्रोप्रिएट पाया गया है और जो भी उन्होंने छोटे मोटे हम लोगों को दिशा निर्देश उपलब्ध करवाए हैं और माइनर करेक्शंस उन्होंने हमें करने को बोले हैं, वो हम लोग करके उसको रिपोर्ट करते हैं। ईवीएम आ गया है सर। 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो ईवीएम है जिसका डिस्पैच होना है आफ्टर फर्स्ट रैंडमाइजेशन, वो हमारा यहाँ पर आ गया है और रेस्ट 3 जो है हमारा LBSN में पहुँच गया है और अब ये कंप्लीट मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रोटेक्शन में ये बिल्डिंग है और इसमें अनाधिकृत प्रवेश जो है वो वर्जित है। ये पहले से ही कल हमारा जो है ईवीएम जब पहुंच गया है तभी से हमारा इसमें अनाधिकृत प्रवेश जो है वो वर्जित किया जा चुका है।
काउंटिंग को लेकर सर जो रूम सब है वो तैयार है? बिल्कुल, काउंटिंग रूम्स हमारे तैयार हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड रेस्ट हमारे अभी प्रिपेयर हो रहे हैं, जो कि अदर फ्लोर पे हैं, तो वहाँ की सिक्योरिटी का कोई इशू को हम लोग देखते हुए वो प्रिपेयर करवा रहे हैं। रिफ्लेक्शन नेटवर्क इवेंट द्वारा टैलेंट ऑफ जमशेदपुर सीजन 3 का आयोजन आगामी 12 मई को किया जा रहा है, जिसे लेकर प्रेस वार्ता किया गया। वहीं आयोजनकर्ता आशा सिंह ने कहा कि जमशेदपुर के लिए बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहां पर मॉडलिंग, डांसिंग और सिंगिंग का ऑडिशन होने वाला है। ऑडिशन 12 मई को लॉरियल सैलून अकादमी साक्षी में होने वाला है। हमारे बीच स्पेशल गेस्ट मिस्टर सोना, जो इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट और ग्रूमर है, जो ऑडिशन के दिन आने वाले हैं। ये रिफ्लेक्शन नेटवर्क प्रेजेंट बाय टैलेंट ऑफ जमशेदपुर सीजन 3 है, जिसका ऑडिशन हम 12 मई को करने वाले हैं। क्या क्या होगा इसमें ना? इसमें डांस, मॉडलिंग एंड सिंगिंग होगा। डांस मॉडलिंग में आपको मिस, मिसेस एंड मिस्टर का। कहाँ से सब लोग आएंगे? ये जमशेदपुर के लोग आ रहे हैं, बाहर से भी लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, जैसे चाईबासा हो गया, चासबुकारो हो गया, चितरंजन हो गया, ये सब जगह से भी लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं उस दिन का इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट सोना सर, जो कोलकाता से हैं, एज यूजुअल वो ग्रूमर भी हैं, वो आने वाले हैं। कब आएंगे? वो 12 मई ऑडिशन के दिन ही आएंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मानगो स्थित गौड़ बस्ती में पति पत्नी के विवाद को रोकने गए युवक पर पति ने किया चाकू से हमला। मानगो के 2 होटलों में लगी आग, गैस सिलेंडर फटने से हुआ हादसा, सामान जलकर खाक। भोयांडी बस स्टैंड के पास चेकिंग के दौरान कार से 6.81 लाख नकदी जब्त। और झारखंड सरकार ने सभी स्कूलों को 13 मई से खोलने का आदेश किया जारी। मौसम में हुए बदलाव के बाद लिया गया फैसला। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।